हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे। यह डिफरेंशिएशन का 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखें, बिना स्किप किए देखें, ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन को समझेंगे कि आखिर पैरामेट्रिक इक्वेशन है क्या। तो उसको डिफाइन कर लेते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन को। तो यहाँ लिखते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्या है इसका डेफिनेशन? व्हेन दो वेरिएबल हो, जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल हो, व्हेन बोथ एक्स एंड वाई x and y are function of a third variable t, are a function of third variable t, then given equation are said to be, then given equation are said to be पैरामेट्रिक इक्वेशन। तब दिए गए दो इक्वेशन क्या कहलाएंगे? पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएंगे। और जो t है, जिसका फंक्शन है, वह क्या कहलाएगा? पैरामीटर कहलाएगा। And t is called the parameter, and t is called the parameter। तो यहाँ से क्या हमने लिखा है पैरामेट्रिक इक्वेशन का? कि दो वेरिएबल हो, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, और दोनों किसका फंक्शन हो? तो एक तीसरा वेरिएबल t का। तो ऐसे स्थिति में जो दो इक्वेशन तैयार हो रहा है, वो दोनों इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। और जिसका फंक्शन है एक्स और वाई, वह जैसे t का फंक्शन है तो t क्या कहलाएगा? पैरामीटर कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे एग्जाम्पल में ऐसा दिया हुआ रहेगा y इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू ए टी स्क्वायर। तो y जो है t का फंक्शन है, एंड x इज इक्वल टू सपोज 280। तो यहाँ दो फंक्शन है, दो वेरिएबल है x और y, और दोनों जो है एक तीसरे वेरिएबल का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? t का। तो यह जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशंस जो हुए, यह पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन है, और t जो है वह क्या है? एक पैरामीटर है। तो इस रूप का जो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है, उसी का डेरिवेटिव्स हमको इस चैप्टर में निकालना है। इस टाइप से दो इक्वेशंस दिए हुए रहेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में। आपसे कहा जाएगा फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तब आपको dy बाई डी एक्स निकालना होगा। या ऐसे भी दिया हुआ रहेगा कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपको कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में करें। तो इसका कैसे सोल्व करेंगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल लेकर। तो पहला एग्जाम्पल पर आते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है। x इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, जहाँ t पैरामीटर है और ये दो इक्वेशन है। हमको क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ऐसे लिखिएगा, चूँकि x इज इक्वल टू, याद रहे फाइंड dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे चूँकि x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा? ये कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? 2t। नंबर 1। ऑल्सो y इक्वल टू कितना है?
तो ऑल्सो यहाँ पर y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू 2at है। तो dy बाई dt करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 2a कांस्टेंट है और t का t के रिस्पेक्ट में कितना हुआ, 2a हुआ, ये सेकेंड हो गया। अब यहाँ से चूँकि dy बाई dx निकालना है तो फ्रॉम सेकेंड बाई फर्स्ट कर लेंगे, फ्रॉम सेकेंड बाई फर्स्ट। सेकेंड बाई फर्स्ट जब करेंगे तो ऐसा लिखाएगा dy बाई dt बाई dx बाई dt, जिसका मतलब क्या होगा, 2a dy बाई dt और बाई 2at। ये dt कैंसिल नहीं कराइएगा, लेकिन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग dy बाई dt बाई dx बाई dt को dy बाई dx, और ये 2a से 2a कैंसिल हुआ तो कितना बचा, 1 बाई t। तो यही dy बाई dx यहाँ निकल कर आंसर हुआ। तो इस टाइप के डेरिवेटिव को हम लोग डेरिवेटिव्स इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स कहते हैं। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। इसी टाइप से पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन होगा और हमको dy बाई dx निकालना है। तो x इज इक्वल टू दिया हुआ है a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, a sin थीटा। तो हमें क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। यहाँ x और y दो आपका वेरिएबल है और यह जो है थीटा का आपका फंक्शन है। तो थीटा यह यहाँ क्या हुआ, पैरामीटर हुआ। तो लिखेंगे चूँकि x इज इक्वल टू a cos थीटा, ये क्या है, a कांस्टेंट है, तो थीटा का पैरामीटर है, थीटा पैरामीटर है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, dx बाई डी थीटा निकाल लेंगे। ये कांस्टेंट है, बाहर रहेगा cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, तो क्या लिखाएगा, माइनस a साइन थीटा नंबर 1 एंड y इज इक्वल टू क्या है, a साइन थीटा। y भी थीटा का फंक्शन है, तो y को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी थीटा, ये बाहर साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आप सीख चुके हैं, कॉस थीटा होता है सेकेंड। चूँकि हमें dy बाई dx निकालना है तो सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम सेकेंड बाई फर्स्ट। सेकेंड में जब फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा बाई माइनस a साइन थीटा। a से a कैंसिल हुआ, ये डी थीटा कैंसिल करके नहीं दिखाइएगा, इसको डायरेक्ट लिख दीजिएगा, इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। क्यों माइनस कॉट थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट थीटा माइनस तो साइन है, ये कैंसिल हुआ है, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखा जाए। थर्ड में क्या है, x इज इक्वल टू, इसके बाद फिर चैप्टर वाइज हम लोग NCERT सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिए, इसी से रिलेटेड आपका NCERT में सवाल है और बोर्ड में भी पूछा जाता है। x इक्वल टू e टू द पावर t प्लस साइन t एंड y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, log t। तो सबसे पहला बात क्या लिखेंगे, चूंकि x इज इक्वल टू e टू द पावर t प्लस साइन t dx बाई dt, दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t भी लिख सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, e के पावर t का, e के पावर t, और साइन t का क्या होगा, cos t
नंबर 1। फिर लिखेंगे एंड y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ln t या log t जो भी कहिए। तो dy बाई डी टी क्या होगा, तो t का डिफ्रेंसिएशन log t का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1/t होता है। यह सेकेंड हो गया। अब फर्स्ट बाई सेकेंड कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट बाई सेकेंड, तो क्या लिखाएगा, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी कितना है, 1/t बाई e टू द पावर t प्लस cos t। तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, और ये dy बाई डी एक्स कितना लिखाएगा मेरा, तो 1/t इंटू e के पावर t प्लस cos t। यही क्या होगा, आंसर होगा। 4 नंबर एग्जाम्पल देखिए क्या कर रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, फाइंड DC। DC का मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट। फाइंड DC ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू cot x। तो tan x का डिफरेंशिएशन cot x के रिस्पेक्ट में निकालना है, cot x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो लेट u इज इक्वल टू tan x एंड v इज इक्वल टू cot x। अब देखिए तो क्वेश्चन के अनुसार DC ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू cot x, मतलब हम लोगों को du बाई dv निकालना है। एक क्वेश्चन हुआ। तो u और v आपका जो इक्वेशन है, u और v का जो इक्वेशन आप देख रहे हैं वह पैरामीट्रिक इक्वेशन है, और यहाँ पैरामीटर जो है वह क्या है, x है। तो दोनों इक्वेशन को पहले पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर फर्स्ट बाई सेकेंड जैसे करते आ रहे हैं उस अनुसार से करेंगे। तो यहाँ पर चूँकि u इज इक्वल टू है tan x और पैरामीटर क्या है, x है, तो u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, तो du बाई डी एक्स। तो tan x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, sec स्क्वायर x फर्स्ट, एंड v इज इक्वल टू क्या है, cot x है। तो dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यह कितना नंबर हो गया, सेकेंड नंबर। अब फ्रॉम फर्स्ट बाई सेकेंड कर देते हैं। चूँकि हम लोगों को डी यू बाई डी एक्स निकालना है, तो फर्स्ट बाई सेकेंड करेंगे तो क्या लिखाएगा, डी यू बाई डी एक्स बाई डी वी अपॉन डी एक्स, जो कि कितना होगा, तो डी यू बाई डी एक्स है सेक स्क्वायर एक्स बाई माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये लिखा है डी यू बाई डी वी और माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स कितना लिखा जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।